आज जो है पितृपक्ष की अमावस्या है, पितृपक्ष की अमावस्या तिथि। तो यह जैसे बताया था इस सृष्टि में कई सारे ग्रह नक्षत्र लोक सब है, तो वैसे ही एक लोक आता है पितृलोक। पितृलोक में स्वयं जो हमारे पितृगण हैं, पितृ अर्थात हमारे पूर्वज, तो वह जब शरीर छोड़ देते हैं तो वह पितृलोक जाते हैं, वहाँ पे अपने कर्मों के हिसाब से वह सज़ा प्राप्त कर रहे होते हैं। तो उस सज़ा प्राप्त करने के दौरान जो अपने कर्मों के हिसाब से वो सज़ा भोग रहे होते हैं, कई सारे वहाँ पे कार्य होते हैं, वो यमराज के द्वारा यमदूत जो है उनको सज़ा करवा रहे होते हैं। पर यह 15 दिन अश्विन माह का जो यह 15 दिन है पितृपक्ष का, इसमें जो है वह यमराज जो है उनको अपने पितृ को रिलीज़ कर देते हैं, जैसे रिलीज़ कर देते हैं, और उसी 15 दिन में पितृगण जो हैं अपने अपने जो उनके रिलेटिव्स हैं, जहाँ पे उनके आगे संतानें हैं, उस जगह पे जाते हैं, इस पृथ्वी पे आते हैं, पृथ्वी पे भ्रमण करते हैं, उस जगह पे जाते हैं। किसी शास्त्र में वर्णन है कि पूरे 15 दिन के लिए रिलीज़ कर दिया जाता है, किसी शास्त्र में वर्णन है सिर्फ जिस दिन वह तिथि होती है उस दिन रिलीज़ करते हैं। जैसे किसी की अष्टमी को तिथि थी, अष्टमी को आते हैं, नवमी को तिथि, नवमी को आते हैं। कुछ कहते हैं कि पूरे 15 दिन तक वो रहते हैं इस पृथ्वी पे। तो अब इस पृथ्वी पे क्यों रिलीज़ किया जाता है? वो अपने संतानों को देखने आते हैं। तो पूर्वज जब आते हैं इस पृथ्वी पे, तो हमारा कर्तव्य शास्त्र के हिसाब से, वैदिक विधि के हिसाब से हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको कुछ सुख सुविधाएं प्रदान करें। अब इस पृथ्वी पे सभी चीज़ जड़ वस्तु है, सभी चीज़ जड़ वस्तु है, पर पितृ जो आते हैं वो सूक्ष्म रूप में आते हैं, आत्मा के रूप में आते हैं। तो उन तक वो वस्तु कैसे पहुंचेगी? तो 5 तरीके बताए गए हैं। तो कैसे बताए गए हैं? पहला तो यज्ञ करके, दक्षिणमुखी यज्ञ करके, दूसरा तिलांजलि दे करके, तिलांजलि तिल, दूध, पानी, जौ, ये सब का तर्पण साउथ डायरेक्शन में देखते हुए करते हैं, क्योंकि साउथ डायरेक्शन जो है यमलोक का डायरेक्शन होता है, यमराज का डायरेक्शन होता है। और तिल जो है, काला चीज़ जो होता है तिल, यह जो है एक तरह से दर्शाएगा, यह एक तरह से उन तक पहुंचाने का माध्यम होता है। काला चीज़ तिल के द्वारा, सबसे ग्रेन्स जो माने जाते हैं, तिल जो माना जाता है, इसके द्वारा ही वह उनका तर्पण जो है पहुंचता है। और दान करना चाहिए इस तिथि पे, क्योंकि पितृ आए गए हैं, पितृगण हमारे समक्ष ही रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। तो इस तिथि पे दान करने से उन तक यह वस्तु पहुंचती है। अब कैसे पहुंचेगी? जैसे कि हम सिंपल है, आजकल हम व्हाट्सएप में देखते हैं, हम इमोजीज भेजते हैं। तो इमोजीज भेजने से हम सिर्फ एक पिक्चर भेजें, पर सामने वाले व्यक्ति तक हमारा इमोशंस पूरा पहुंच जाता है। तो एक छोटा सा एनालॉजी के जैसा है। तो उसी प्रकार से हम जो भी ब्राह्मण को और मंदिर में और कौओं को, गायों को, इस तरह से जब हम दान करते हैं, या घर में आए हुए कोई भी भिक्षुक गण को, भूखे को जब हम दान करते हैं, तो यह जो है पितृ उन रूपों में आते हैं, पुत्र उनके द्वारा ग्रहण करते हैं। और स्वयं भगवान भी बोल रहे हैं कि वह ब्राह्मणों के द्वारा ग्रहण करते हैं। और शास्त्र के हिसाब से चैतन्य चैतामृत में वर्णन किया गया है कि करोड़ों ब्राह्मणों से सर्वश्रेष्ठ कौन है? एक वैष्णव है, जो कि भगवान का निरंतर स्मरण करते रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे वैष्णवों को दान करना, श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भी दान का कैटेगरी बताया गया है कि सर्वोच्च व्यक्ति को दान करना, सर्वोच्च समय में दान करना, सर्वोच्च तरीके से दान करना, वह जो है सत्वगुणी दान बताया गया है। तो इसका कुछ कर्मकांड के हिसाब से कुछ समय भी है, मुहूर्त जिसको बोलते हैं, सही मुहूर्त। 3 मुख्य मुहूर्त है। एक कुतुब मुहूर्त है, कुतुब मुहूर्त में दान करने का महत्व है। कुतुब मुहूर्त 11:45 से 12:24 तक है आज के दिन। दूसरा सेकंड लेवल का जो मुहूर्त बोल सकते हैं रोहिणी मुहूर्त है, 12:34 से 1:54 तक।
और तीसरा जो है अपराह्न मुहूर्त है, वह 1:21 से 3:43 तक। तो इस मुहूर्त में दान करने से, इस मुहूर्त में कोई भी ऐसे कार्य करने से, तिलांजलि देने से पूर्वजगण ग्रहण करते हैं, उन तक यह वस्तु पहुंचती है। जैसे हम कुछ जो है कार्य दान कर रहे हैं, कुछ पेड़ पौधे, कुछ कपड़े दान कर रहे हैं, कुछ वस्तु दान कर रहे हैं, जैसे मंदिर निर्माण में, भगवान का मंदिर निर्माण में हम दान कर रहे हैं, तो यह सब उन तक पहुंचती है। उन तो कपड़े का सुख प्राप्त होता है, उनको पानी, अगर हम पानी पेय वस्तु दान कर रहे हैं तो पेड़ पानी का उनको सुख प्राप्त होता है। भगवान का मंदिर निर्माण करवा के दान कर रहे हैं, उनमें दान कर रहे हैं, हम ईंट का, सीमेंट का, इस तरह से दान करके मंदिर निर्माण में सहयोग कर रहे हैं, तो उनका भी उधर आश्रय बनता है। भगवान स्वयं बोले हैं कि जो मंदिर निर्माण में दान करता है उसका घर मैं स्वयं वैकुंठ में बनाता हूँ। तो दान करना ही है, अपने पूर्वजों के नाम से दान कर सकते हैं, उनके द्वारा दान कर सकते हैं, उनको निमित्त मान के दान कर सकते हैं। आज की तिथि सर्वोच्चम तिथि है। और बताया जाता है कि इसको दान करने के पश्चात, अब दान हो गए, दान की विधि बता दिए, दान का इम्पोर्टेंस बता दिए। अब शाम में, क्योंकि आज का इम्पोर्टेंस क्यों है, आज की अमावस्या को 4 नाम से बुलाया जाता है। महालय अमावस्या, सर्वपित्र अमावस्या, अश्विन अमावस्या और विसर्जनी अमावस्या। विसर्जनी अमावस्या का बहुत सुंदर अर्थ आता है, जिसके पितरों का, जो सपोज अपने पितरों का तिथि नहीं जानते हैं कि कौन से तिथि को दान करना चाहिए, मेरे पूर्वज ने किस तिथि को शरीर छोड़ा था, है ना। आजकल लोग इंग्लिश के कैलेंडर का दिन भी नहीं जानते, आज संडे की मंडे ये तक नहीं जानते हैं, सुबह उठते ही नहीं है। तो फिर इस प्रकार से संडे मंडे नहीं जानते, हिंदी की तिथि क्या जानेंगे, तो हिंदी की तिथि नहीं जानते हैं। तो जो तिथि नहीं जानते हैं उनके लिए कहा गया है कि आज की तिथि, आज की क्या है, विसर्जनी अमावस्या है, आखिरी दिन है। आखिरी दिन क्या होता है, सारे पूर्वजगण जा रहे होते हैं, अपने कर्मों को भुगतने के लिए वापस अपने लोक की ओर जा रहे होते हैं। इस तिथि को दान करना जो है सर्वोच्चम दान माना जाता है, उनको वह स्वीकार किया जाता है। तो पीपल के पेड़ के नीचे जो है साउथ डायरेक्शन में दिया की लौ होनी चाहिए, ऐसे जलाने से, यह भी बताई गई है कर्मकांड विधि में कि बहुत ही सुंदर माना गया है। इससे उनको जो है रोशनी प्राप्त होती है और वह हमें आशीर्वाद देते हुए आगे की लोक की यात्रा में जाते हैं। और एक कार्य बताया गया है, पौधे लगाने चाहिए। आज के दिन भी अगर कोई पौधे लगा रहे हैं, नीम का, पीपल का, तुलसी का पौधा जो है भगवान के सर्वोच्चम, सभी पौधों में तुलसी पौधा सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यह लगाने से ओम पितृभ्यो नमः उनको समर्पित करते हुए आज के दिन यह पौधे लगाने से, यह दान करने से इसका महत्व उन तक पहुंचता है, उनको यह लाभ सूक्ष्म रूप में प्राप्त होता है। और पितृगण हमें आशीर्वाद दे करके अपने लोक की यात्रा की ओर जाते हैं। हमारा हर प्रकार का सर्वमंगल होता है, सर्व प्रकार के वो मंगल कार्य इसी समय में होते हैं। और इस तरह से यह दान का महत्व यहाँ पे बताया गया है। तो जब हम पितरों के नाम से उनको दान करते हैं और यह दान करके उन तक पहुँचते हैं, वो सारी चीज़ हमको प्राप्त होती है। और सर्वोत्तम दान, अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बहुत ही गरीब अवस्था में नहीं कर सकते हैं, तो उनको अपने शुभ कार्य का दान करें, अपने तपस्या उनको दान करें। जैसे आपने कोई एकादशी पालन की है, एकादशी का दान करें। आप कोई नाम जप कर रहे हैं, नाम जप उनके नाम से करते हुए दान करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के पवित्र नामों का अखंड जाप करें, 16 माला जाप, जैसे शिल प्रभुपाद जी बताए हैं, 16 माला जाप करें। और इस पूरे माला जाप का जो रिज़ल्ट है उनको अपने पितरों को अर्पित करते हुए आज के दिन पे कर सकते हैं। यह नाम जप हुआ। और अगर आप ज्ञानी हैं तो भगवद गीता का, श्रीमद् भगवद गीता के वैसे तो 7वां अध्याय बताया जाता है, पर पूरा श्रीमद् भगवद गीता पाठ कर सकते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा। 2.5 घंटे में हो जाती है, 2 घंटे में पूरा श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हो जाता है। तो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करके उस पाठ का जो रिजल्ट है वो अपने पितरों को अर्पित करें। तो इस प्रकार से अन्य कई प्रकार के दानों के द्वारा अपने पितरों को तर्पण करने का आज की बहुत शुभ विधि है। तो यह इस कार्य के बारे में था। इस और या कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं,
तो उनके मानने से यह गलत नहीं हो जाएगा, ये है और ऐसे करने से लाभ होता है। हम कई सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बिना तर्क वितर्क किए हुए। तो यहाँ पे हम अंत करेंगे।